जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, जनगणना देखते हैं दोस्तों। इसके पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि साथियों, आप जो यूपी पुलिस के एग्जाम लगे हो दोस्तों, उसके लिए देखिए सामान्य विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, संविधान हो गया और भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों, इसका हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। और इसके अलावा जो टॉपिक बचते हैं आपके दोस्तों स्टैटिक वाले, चाहे वो दोस्तों आपकी कृषि हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण नगरीकरण हो गया, भारत का भूगोल हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राजस्व हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, मानवाधिकार, ये सारी सारी चीज़ें दोस्तों हमने कराई हैं बहुत ही विस्तृत तरीके से। इसका दोस्तों हिंदी भी कराई, कैसे आपको मिलेगा तो जाइए दोस्तों, हमारा प्लेलिस्ट मिलेगा ये, ठीक है, यूपी पुलिस 2024 जी का एंड जीएस दोस्तों। इसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल भी कई चीज़ें पढ़ाई दोस्तों। उसके अलावा यूपी के दोस्तों करंट अफेयर भी हमने करवा दिया है, और उत्तर प्रदेश की योजनाएं कराई, और पूरा स्टैटिक जी के करवाया हुआ, और आपको जीएस भी इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों संपूर्ण हिंदी पढ़नी है आपको दोस्तों, यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दोस्तों कि हमने एक दोस्तों ई बुक तैयार किया है आपके स्टैटिक जीके की। तो देखिए इसमें इतने सारे टॉपिक होंगे, आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक मात्र दोस्तों आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 50 रुपये मिल जाएंगे दोस्तों। आपको कैसे मिलेगा तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जा करके, वहाँ से दोस्तों ये ऐप पे जाइएगा तो दोस्तों वहाँ आपको ये ई बुक दिखेगी, इसे परचेज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप हमें 50 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ई बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे ऐप पे जाएंगे दोस्तों तो ये आपको मिलेगा स्टैटिक जी के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ से मिलेगा दोस्तों, उसके लिए आपको ये उत्तर प्रदेश स्पेशल परचेस करना होगा। इसमें दोस्तों आपको यूपी का सारा सारा मैटर आपको मिल जाएगा, ठीक, करंट अफेयर तक भी उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा दोस्तों आपके देखिए ये सफलता 2.0 बैच है हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों, जिसमें 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिल जाएगा आपको। तो ये बैच आप परचेस कर सकते हैं मात्र दोस्तों अभी 399 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। पहले देखिए उत्तर प्रदेश की जनगणना से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए जनगणना का अर्थ क्या होता है, जनगणना 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जन प्लस गणना। जन मतलब होता है मनुष्य, और गणना में गिनती, यानी मनुष्य की जो गणना होती है, मनुष्य की जो गिनती की जाती है उसे हम जनगणना बोलते हैं, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आपसे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में किसने कराया था, मेयो के समय में हुई थी, ठीक है। आपसे पूछेगा भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1872 में। उस समय दोस्तों किसने करवाया था उसे, तो लॉर्ड मेयो द्वारा करवाया गया था। यूपीएसआई में भी पूछा गया, ठीक है। मगर एक चीज आपको पता होगा कि हमारे यहाँ हर 10 साल में नियमित रूप से जनगणना चलती है। देखिए इस समय तो 1872 पहली बार हुआ था, मगर आपसे पूछेगा कि नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन द्वारा कराया गया। ये भी आपका यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 1881 में पहली बार नियमित रूप से, फिर 1881 के बाद 1891, ठीक है, फिर दोस्तों 1901, इस तरीके से यानी 10-10 साल में फिर शुरू होना शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए अब जब दोस्तों 1881 की जनगणना हुई थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन बने थे, तो आप समझ सकते हैं WC प्लॉडेन, ठीक है। ये 1881 के समय के जनगणना आयुक्त थे, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना किसने कराई, तो स्वीडन ने करवाई थी। कब, 1749 में। और विश्व की प्रथम दशकीय जनगणना जो 10 वर्षों में होती है, जो कि 1881 में भारत में शुरू किया था लॉर्ड रिपन द्वारा, वो दोस्तों सबसे पहले अमेरिका ने शुरू करवाया था 1790 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई दोस्तों, आपको पता 1947-48 दोस्तों आजाद हुआ भारत, तो वो सबसे पहली बार जनगणना कब आएगी, 1951 में। क्योंकि हमेशा दोस्तों 1951, 1961, 1971, 19 है ना 81, इस तरीके 10 साल बाद ही होती है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब, 1951 में, ठीक है। 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो RA गोपाल स्वामी थे, ठीक है। जनगणना आयुक्त एक होता है हर बार, तो 1951 में कौन थे, RA गोपाल स्वामी जी। आपको बता दें जनगणना संविधान के संघ सूची का विषय है,
किसका? संघ सूची, जिनमें दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों विषय बनाते हैं। ठीक है, और जनगणना दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 246 में जनगणना का दायित्व केंद्र को दिया गया। ठीक है, यानी केंद्र जनगणना करवाएगी। ये जनगणना संबंधी मामले किसमें? 246, अनुच्छेद 246। और आपको बता दें कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। यानी जनगणना संबंधी चीजें आपने बेसिक चीजें समझ ली। ठीक है, अब आपको बता दें कि भारत में प्रथम जनगणना नीति, जनसंख्या नीति, ठीक है, भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी? 1976 में। और नई जनसंख्या नीति 15 अगस्त 2000 में लाई गई। ठीक है, लक्ष्य क्या है कि जनसंख्या को 2035 तक स्थिर करना, मतलब कि ज्यादा जनसंख्या ना बढ़े। ठीक है, अब कुछ चीजें और समझ लीजिए। देखिए, विश्व जो भारत है वो विश्व का 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। यानी भारत पूरे विश्व में अगर क्षेत्रफल की बात कर लें 2.4% क्षेत्रफल घेरता है, मगर जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती। दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। वही बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या का 16.4% मतलब अपने यहां संजोए हुए है। ये आपका यूपी पुलिस 2013 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। चलिए जनसंख्या संगठन की बात कर लें, तो आपको बता दें जनगणना संगठन की बात कर ले। जनगणना दोस्तों कौन करवाता है? जनगणना संगठन गृह मंत्रालय के अधीन होता है। दोस्तों गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, तो जनगणना कौन करवाएगा? जनगणना का मेन दायित्व किस पे होता है दोस्तों? गृह मंत्रालय के अधीन होता है जनगणना संगठन। ठीक है, इसका सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है? तो भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त इसको कहते हैं। ठीक है, जनगणना संगठन का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होगा? तो दोस्तों कौन होगा? भारत का महापंजीयक उसको बोलेंगे या फिर जनगणना आयुक्त बोलेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग दोस्तों बनाया जाता है, जिसकी स्थापना दोस्तों 11 मई 2000 को की गई थी। अध्यक्ष इसके कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष मतलब क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा, जो कि वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2011 की जनगणना। जनगणना 2011 पढ़ते हैं। देखिए जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे? डॉक्टर चंद्रमौली जी थे। ठीक है, जनगणना 2011 के दोस्तों प्रमुख कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे। और आपको बताते हैं कि जनगणना 2011 का टैगलाइन क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका शुभंकर क्या था? तो देखिए प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, याद रखेंगे। और जनसंख्या देखिए जनगणना 2021 के जो आयुक्त बनाए गए वो विवेक जोशी जी हैं। आपको पता है कि ये काम चल रहा है, अभी तक कोरोना की वजह से इसमें हम लेट हो चुके थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के। साथियों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,341 व्यक्ति। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया था। ये दोस्तों कितने परसेंट है? 16.51%। ठीक है, वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बता दें कि अगर दोस्तों हम उत्तर प्रदेश को एक देश बना देना, तो उत्तर प्रदेश देश के मामले में पूरे विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा जनसंख्या के मामले में। किसके बाद? तो पहले चीन ही रहेगा। अभी देखिए वैसे अभी भारत आ गया, मगर दोस्तों अभी वो डाटा जारी नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी भारत को आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वैसे भारत जनसंख्या चीन से आगे हो गई। ठीक है, फिर दोस्तों भारत हो जाएगा, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर उत्तर प्रदेश। और भारत में दोस्तों जनसंख्या दृष्टि से पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। यूपी से 2021 में पूछा गया। ठीक है, अब बात कर लें कि पुरुष कितने हैं उत्तर प्रदेश में, महिला कितनी है? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 10 करोड़। ठीक है, 44,80,510। वही महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 9,53,31,831 महिलाएं हैं दोस्तों। अगर परसेंटेज में बात कर लूं तो 52.29% पुरुष हैं और 47.71% महिला। देखिए एक आप याद करिएगा, मान लिया पुरुष का याद कर लिया, 100 से घटा दीजिएगा दोस्तों, आपका दूसरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या धारण करता है। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया कि सर्वाधिक जनसंख्या धारण करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जनसंख्या किसमें ज्यादा है? तो मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। तो यानी टॉप 5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, हो सकता है आपको पहला न दे। ठीक है, तो इस तरह से टॉप 5 आपको याद रखने हैं। पहला दोस्तों प्रयागराज, ठीक है, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, यानी पहले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। लखनऊ 5वें नंबर पे, जो राजधानी है वो जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पे। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, सबसे कम जनसंख्या कहां? महोबा में।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? महोबा में। ये यूपी लोअर परीक्षा में पूछा गया 2015 में। फिर महोबा के बाद चित्रकूट की जनसंख्या थोड़ा उससे हल्का जाता है। फिर हमीरपुर तीसरे स्थान पे आएगा, कब? सबसे कम वाले में ना। पहले सबसे कम कहाँ की? महोबा की, फिर दूसरे नंबर पे चित्रकूट की, तीसरे पे हमीरपुर की, चौथे पे श्रावस्ती की और पांचवें पे ललितपुर की दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ है। तो साथियों उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ है? तो वो भी प्रयागराज में ही है। ठीक, उसके बाद फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर कानपुर नगर आ जाएगा। ठीक, और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज में ही है। फिर उसके बाद आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर मुरादाबाद। देखिए जनसंख्या के मामले में चाहे पुरुष पूछे, चाहे महिला पूछे और चाहे सब कुछ पूछ ले, वो प्रयागराज ही सबसे आगे किसका राज है? प्रयागराज का। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 1.85। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर कितनी मतलब देखी गई? तो 20.23%। दोस्तों 10 साल में 20.23% वृद्धि दर देखी गई है। और ये लोअर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की 2011 में कितने % वृद्धि दर देखी गई? दोस्तों 10 की वृद्धि दर देखी गई तो दोस्तों कितनी? आपका 20.23%। ठीक है, और आपको बता दें सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहां हुई? गौतम बुद्ध नगर में, फिर गाजियाबाद में, फिर श्रावस्ती में। ठीक, और न्यूनतम सबसे कम वृद्धि दर कहां हुई? तो कानपुर नगर में सबसे कम वृद्धि दर, फिर उसके बाद हमीरपुर, फिर उसके बाद बागपत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति। समझिएगा 829 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? कि कितने 1 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती। तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत की कितनी है? तो भारत के 382। देखिए याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया 2018 में और व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? कि 1 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की 829 है, 829 और भारत की कितनी है? 382 यानी 382। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मतलब सबसे गझिन मतलब कि सबसे नजदीक कहां बसे लोग हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से? तो पहला गाजियाबाद। गाजियाबाद दोस्तों 1 किलोमीटर के अंतर्गत 3971 लोग बैठे हुए हैं ना। और वहीं उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ दोस्तों। वहीं न्यूनतम की बात कर लें तो न्यूनतम दोस्तों ललितपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? ललितपुर का। आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर दोस्तों 242 लोग दोस्तों निवास करते हैं। ये 2011 जनगणना के अनुसार सारी डाटा है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद दोस्तों सोनभद्र, फिर उसके बाद हमीरपुर, फिर महोबा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों अब लिंगानुपात की तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 912। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे लिंगानुपात 912 दोस्तों। और आपको मैं बताऊं कि 2001 में कितना था? 898, यानी इसमें वृद्धि हुई। 2001 में 800 देखिए 2001 में क्या था? 2001 में क्या था? 898 और 2011 में कितना हो गया? 912। ठीक है, वहीं शिशु लिंगानुपात की मैं बात कर लूं कितने हैं? तो 902 दोस्तों। ये आपके लोअर परीक्षा 2019 में पूछा गया। और 2001 में कितनी थी? 916, यानी ये वाली घट गई है ना। शिशु लिंगानुपात क्या हुआ? घट गया है। मगर दोस्तों आपका ये लिंगानुपात बढ़ा है। ठीक है चलिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले दोस्तों कौन सा? जौनपुर। ये देखिए इसका मतलब जानते हैं लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? यानी दोस्तों प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। तो आपको याद रखना कि जैसे प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिला, जैसे मैं लिंगानुपात की बात करूं, देखिए आपने उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? 912 ही महिलाएं हैं। छोटे बच्चों की बात कर ले तो 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं मेल, यानी कि तो बेटे 1000 होते हैं, तो दोस्तों वहां पे 902 क्या है? बेटियां हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ। चलिए अब दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से? जौनपुर में आपको बता दें कि महिलाएं ज्यादा हैं, यानी 1000 पुरुष है ना, 1000 पुरुष हैं तो उसमें दोस्तों महिलाएं कितनी हैं? 1024। दोस्तों ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, याद रखिएगा। जौनपुर का लिंगानुपात सबसे अधिक है और ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC वीडियो 2016 में पूछा गया। उसके बाद आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़। ठीक है, और सबसे न्यूनतम की बात कर लें तो सबसे कम महिलाएं कहां हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में 1000 पुरुषों में 851 महिलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद बागपत और हमीरपुर दोनों साथ साथ है दोस्तों 861 महिलाओं के साथ। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? तो जौनपुर में। और न्यूनतम कहां है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां है दोस्तों? तो बलरामपुर में 950 है। और सबसे
फिर उसके बाद दोस्तों संत कबीर नगर जहाँ पे 942 है। और सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो बागपत में 841 ही है। ठीक है, चलिए अब साक्षरता की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश साक्षरता कितनी दोस्तों, तो 67.7%। ये मंडी परिषद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार साक्षरता कितनी है, तो 67.7%। जहां भारत की टोटल कितनी है, तो भारत की 73% है। ठीक है, चलिए महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, ये आपके यूपीपीएससी ACF RFO 2020 के पेपर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो 57.2% और पुरुष 77.3%। ठीक है, चलिए और यह भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर दोस्तों 2001 से 2011 में वृद्धि कितनी हुई, तो दोस्तों 11.45% के। ये यूपीपीएससी ARO 2017 के पेपर में पूछा गया, यानी कि 10 साल में कितनी वृद्धि दर हुई, तो 11.45% वृद्धि दर नापी गई है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, तो दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है साक्षरता वाला, गौतम बुद्ध नगर दोस्तों कितनी है, 80.12%। मतलब यहां पे लोग 100 में से 80 बच्चे क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कानपुर नगर है, तीसरे पे औरैया, चौथे पे इटावा है। वहीं दोस्तों न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो दोस्तों श्रावस्ती सबसे पिछड़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ाई के मामले में सबसे पिछड़ा था श्रावस्ती 46.74%। उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं। दोस्तों ये आपका न्यूनतम साक्षरता वाला पूछा गया यूपीपीएससी ARO 2016 में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं पुरुष की। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पुरुष कहां हैं, दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर दोस्तों पहले स्थान पे है 88.06 के साथ। और फिर दोस्तों औरैया दूसरे नंबर पे। औरैया क्या है, पुरुषों के मामले में दूसरे स्थान पे दोस्तों। और ऐसे दोस्तों किस स्थान पे, तो ऐसे दोस्तों तीसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए पुरुषों के मामले में दूसरे स्थान पे। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष कहां के हैं, गौतम बुद्ध नगर के। ठीक है, और न्यूनतम सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहां के हैं दोस्तों, तो आपको बता दें श्रावस्ती के ही दोस्तों। सबसे कम की बात करेगा पढ़े लिखे तो श्रावस्ती आएगा, चाहे महिला पूछे, चाहे पुरुष पूछे, चाहे ऐसे पूछे। श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष है दोस्तों, कितने, 57.16%। और बहराइच में फिर उसके बाद। ठीक है, चलिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक महिला में दोस्तों ये याद रखेंगे आपको, गौतम बुद्ध नगर नहीं लगाना। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहां की, कानपुर नगर की 75.05। और फिर उसके बाद लखनऊ की। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहां की हैं, तो कानपुर नगर की। सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं श्रावस्ती की दोस्तों 34.78% केवल, फिर बलरामपुर की। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको दिखा भी दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। देखिए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष, महिलाएं या फिर टोटल में आपका गौतम बुद्ध नगर ही होगा। ठीक है, और सबसे कम पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कानपुर नगर, और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं श्रावस्ती। ठीक है, चलिए अगला है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। मैं बात करूं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो 15,53,17,278 व्यक्ति। ठीक है, ये यूपीपीएससी ACF 2013 पूछा गया। इसका परसेंटेज पूछा कितने परसेंट ग्रामीण हैं, तो 77.73%। अब देखिए 77.7%, 7.7% याद रख लीजिएगा। अब उससे दोस्तों 100 से घटाएंगे तो आपके नगरीय जनसंख्या बच जाएगी। ठीक है, तो नगर में कितने लोग रहते हैं, देखिए अभी भी दोस्तों लगभग 78% लोग गांव में रहते थे 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, हालांकि अब ये चेंज होगा जब भी 2021 वाला आंकड़ा आ जाएगा। ठीक है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 4,44,95,063 व्यक्ति है ना, ये 22.27%। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें ग्रामीण जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, प्रथम स्थान। मतलब विश्व अपने पूरे भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां रहती है, उत्तर प्रदेश में। और नगरीय जनसंख्या के आधार दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, उसके बाद फिर दूसरे स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश ही है। यानी कि चाहे बात करें ग्रामीण की, तो ग्रामीण में दोस्तों पहला स्थान है, सबसे ज्यादा गाँव में लोग हमारे यहाँ ही रहते हैं। और शहर में, तो शहर की बात होती है शहरीकरण की, तो सबसे ज्यादा शहरी नगरीय लोग दोस्तों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां है, तो दोस्तों प्रयागराज में है। ठीक, अगर परसेंटेज में पूछे सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां, तो श्रावस्ती में। ठीक है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में गिनती में, और परसेंटेज में पूछ ले गाजियाबाद में। ठीक है, और दोस्तों सब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां है, तो गाजियाबाद में, और परसेंटेज में भी गाजियाबाद। देखिए नगरीय जनसंख्या मतलब नगर में रहने वाली जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है, तो गाजियाबाद में ही है, और परसेंटेज में भी। ठीक है, चलिए इन चीजों को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां दोस्तों, श्रावस्ती में, और परसेंटेज में भी दोस्तों श्रावस्ती ही है। चलिए आगे देखते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं, 7 थे दोस्तों। कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। चलिए अनुसूचित जातियां देखते हैं। अनुसूचित जातियां 2011 के अनुसार
ठीक है। देखिए 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, तो 4,13,57,608, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का दोस्तों 20.69% है। जबकि दोस्तों संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितने परसेंट है, 16.6%। यानी अगर मैं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या देखूं तो 20.69% है, और पूरे देश में दोस्तों देख लो ना तो 16.6%, यानी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला है कि देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा एससी आबादी दोस्तों कहां है, तो आपके उत्तर प्रदेश में ही है। अगर प्रतिशत की बात कर ले तो पंजाब में, प्रतिशत की बात कर ले तो सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों कहां है, तो पंजाब में 31.9% है। ठीक है, और आपको बता दें सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में है, तो सीतापुर में, और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहां, तो बागपत में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। ठीक है, 2011 के अनुसार दोस्तों राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि 11,34,273, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.57% यानी 1% भी नहीं है। जबकि संपूर्ण देश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या कितना है दोस्तों, 8.6%, यानी कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बहुत ही कम पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, और न्यूनतम सबसे कम कहां है, तो बागपत में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी, थारू दोस्तों। ये आपके यूपी SSS लेखपाल के पेपर में भी 2022 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, थारू है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार, तो सबसे ज्यादा दोस्तों कौन से परसेंटेज है, हिंदू 79.73, लगभग 80% के आसपास क्या है, हिंदू, और 20% दोस्तों अन्य धर्म है। ठीक है, मुस्लिम 19.26%, दूसरे नंबर पर दोस्तों मुस्लिम सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक कौन सा है, मुस्लिम। फिर सिख दोस्तों 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, और बौद्ध दोस्तों 0.10%। ठीक है, अब याद रखें, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं, तो पारसी धर्म के अनुयायी क्या है, सबसे कम है। ये व्यायाम प्रशिक्षक 2018 पूछा गया, मतलब सबसे कम धर्म को मानने वाले कौन से हैं, पारसी। चलिए एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं दोस्तों कि इस तरफ विशेष है, इस तरफ सर्वाधिक और इस तरफ न्यूनतम। जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की, जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले की उत्तर प्रदेश में, तो प्रयागराज की, सबसे कम महोबा की। जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो दोस्तों गाजियाबाद का, सबसे कम ललितपुर का, है ना। साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की, और सबसे कम श्रावस्ती की। महिलाओं की साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है, कानपुर नगर की, सबसे कम श्रावस्ती की। पुरुषों की साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की, सबसे कम श्रावस्ती की। लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ का है दोस्तों, जौनपुर का, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का। शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ का है, बलरामपुर का, सबसे कम बागपत नगर का। ठीक है, एससी आबादी सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो दोस्तों सीतापुर में, और सबसे कम बागपत में। एसटी आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों, सोनभद्र में, और सबसे कम बागपत में। और एससी दोस्तों परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो कौशाम्बी में दोस्तों 34.72% है, और सबसे कम बागपत में 11.44% है। एसटी आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है परसेंटेज में, तो सोनभद्र में ही है 20.67%, और बागपत में दोस्तों 0.001%। ठीक है, और जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, नोएडा का दोस्तों, सबसे कम बलरामपुर का। मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों, रामपुर में, और ललितपुर में सबसे कम है। और जिला सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए होंगे।